सभी को जय मसीह की। सभी विश्वासी भाई बहनों को ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय मतलब सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है वो काफ़ी क्लोज है, काफ़ी नज़दीकी में है। परमेश्वर का आना कभी भी हो सकता है और जैसे ये बातें हमें पता है वैसे ये बातें शैतान को भी पता है कि परमेश्वर का आना बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही करीब है। इसलिए वो नए नए टेक्निक्स के द्वारा, नए नए फॉर्मूलेस के द्वारा मसीह लोगों को विश्वास से दूर करने के लिए अपना पूरी रीति से वो प्रयास कर रहा है। मैं कह सकता हूँ कि 24/7 वो कार्यरत है। और अगर उसके विपरीत कंपैरेटिवली अगर हम कहें तो विश्वासी लोग मसीह के आने के लिए जो उनका जो रोल है या उनकी जो तैयारी है वो किस रीति से हो रही है, अगर हम कहें तो मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में किए हैं, या फिर बहुत कम लोग हैं जो इस बात से कॉन्शियस है। आज आज जो मसीह है वो आज भी हर संडे मतलब अपने एक स्पेसिफिक टाइम पे ही चर्च जाता है और चर्च जाने के बाद वो फिर अपने घर आता है। घर आने के बाद अपने रूटीन वर्क्स में वो बिजी हो जाता है, या फिर हो सकता है कि हफ्ते में एक दिन मतलब मान ले फ्राइडे या किसी भी दिन वो उपवास करता होगा। और उसकी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल जो है वो एज यूजुअल है। कहने का मतलब ये है वो लाइफस्टाइल जो है वो एज यूजुअल है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई देता है। और यदि हम कहते हैं कि समय नज़दीक है और शैतान अगर हमें अलग अलग रीति से भरमाने की कोशिश कर रहा है तो कि हमें अपने टैक्टिक्स को बदलना होगा, हमें अपने कामों को या काम करने के तरीकों को बदलना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कुछ उदाहरण के साथ आपको ये बात बताऊं तो आज के समय में मैक्सिमम टाइम जो है शैतान ने जो है आपको मोबाइल के द्वारा, है ना, हम कह सकते हैं, और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, मतलब हम इसको नकार नहीं सकते हैं। मैक्सिमम टाइम जो हमारा कंज्यूम हो रहा है वो मोबाइल में हो रहा है। और मोबाइल में जैसे फॉर एग्जांपल पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में यदि मान के चलो कि किसी के घर में अगर टेलीविज़न है, मतलब ये मैं एक 8, 10, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँगा, और वहाँ पर अगर मान लो किसी के घर में अगर टेलीविज़न है तो टेलीविज़न में उस समय केवल एक ही चैनल आता था, सभी को पता है, एक ही चैनल आता था और उसका नाम दूरदर्शन था। और उस एक चैनल को जब हम देखते थे, जब लोग देखते थे सीरियल या कोई ऐसा प्रोग्राम आ रहा हो कि जिसमें आपको दिलचस्पी नहीं थी, तो फिर भी वो प्रोग्राम आप देख लेते थे या देखना पड़ता था। मतलब कोई दूसरा ऑप्शन या कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं। और फिर कभी कभी क्या हो जाता था कि लोग वो प्रोग्राम बंद करके अपने कामों में फिर लग जाते थे। बच्चे जो थे वो पढ़ाई की और पेरेंट्स उन्हें पुश करते थे कि भाई चलो प्रोग्राम जो है अभी कुछ भी सही प्रोग्राम नहीं आ रहा है, आप बाद में देखना। लेकिन जब ये बात धीरे धीरे समय के अनुसार बदलती गई, फिर आपने देखा होगा कि केबल टीवी आ गया, घर पर केबल आ गई, केबल के द्वारा अलग अलग चैनल्स आ गए। किसी ने अपने घरों में डिश एंटीना लगा लिया, डिश एंटीना के द्वारा अलग अलग चैनल्स आ गए अपने आपके हाथों में। फिर आपके हाथों में रिमोट्स आ गए, रिमोट कंट्रोल आ गया। रिमोट कंट्रोल के द्वारा अगर आपको कोई चैनल पसंद नहीं आ रहा है तो आप चैनल बदलने लग गए। ये 5 मिनट ये देखा, 5 मिनट वो देखा, और फिर आपकी जो आदत थी किसी एक चीज़ पर बने रहने की, वो धीरे 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 जो है वो ख़त्म होने लगी। एंड जैसे आपकी आदतें होती है वैसे आप अपने जीवन में ढाले जाते हैं, या उसी के द्वारा आपका लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो शैतान ने धीरे धीरे उन चीज़ों में जो बदलाव लाना शुरू कर दिया, और फिर बहुत से लोग हैं जो उसका पॉजिटिव उपयोग करने की बजाय, मतलब ये ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस टीवी चैनल्स में या उस प्रोग्राम्स में कोई ऐसे अच्छे प्रोग्राम जैसे मसीह प्रोग्राम जैसे होते हैं या फिर मसीह गीत होते हैं, ये बातें नहीं थी, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी चॉइस जो है वो चॉइस हमारी धीरे धीरे क्या होती गई, बदलती गई। हम मसीह चैनल्स को कम देखते हैं,
है। मतलब मान लो कि आपने 15-20 मिनट का कोई प्रोग्राम देख लिया, सुन लिया, कोई गीत सुन लिया, और उसके बाद फिर हम जो सांसारिक प्रोग्राम्स है ना, वर्ल्डली प्रोग्राम्स की ओर आकर्षित होते रहे। तो ये जो लाइफस्टाइल में जो चेंज आ रहा है, ये एक शैतान की टेक्निक है कि आपके सामने वो चीज़ें रखे, आपके सामने वो बातें लाए, ताकि आप उसमें बिजी हो जाए या आप उसमें फुल्ली अपने आप को झोंक दे। फॉर एग्जांपल, बच्चों की बात अगर कहें तो ऐसे बहुत सारे कार्टून्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कार्टून्स के माध्यम से जो आजकल जो कार्टून्स बन रहे हैं वो फाइटिंग वाले कार्टून्स बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे उन कार्टून्स को देखने के बाद आपस में जब वो एक दूसरे के साथ, छोटे बच्चा अगर किसी के घर में एक आध दो बच्चे हैं, तो आपस में वो खेलने के बजाय एक दूसरे के साथ फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मतलब ये कहीं बाहर से सीख के आ रहा है, लेकिन ये कोई बाहर से सीख के नहीं आ रहा है। ये कार्टून जो वो देख रहा है अपने घर पर, टेलीविज़न पर, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपको उसके लाइफ में देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही धीरे धीरे करते 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 आज हम यहाँ पर आके पहुँच गए हैं कि आज हमारे हाथों में टेलीविज़न तो अभी कम होते जा रहा है देखना, और लोग अब मोबाइल देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल में जो इंटरनेट है, वो इस इंटरनेट के माध्यम से हमको जो चीज़ें अवेलेबल हो रही है ना। और आपने आप बीच में ये भी देखा होगा कि मोबाइल के इंटरनेट के प्राइजेस पहले, एक मैं उस कंपनी का नाम ले लेना चाहूँगा, लेकिन उसके द्वारा कुछ प्राइजेस में गिरावट आ गई। बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट कनेक्शंस ले लिए, और इंटरनेट कनेक्शंस लेने के बाद हम अब उस इंटरनेट के आदी हो चुके हैं, है ना। उस ट्रैप में हम फंस चुके हैं, और उसमें से मैं कह सकता हूँ कि 80% लोग जो है वो उस इंटरनेट का मिसयूज़ कर रहे हैं। बड़ों से लेके बच्चों की बात करें, सो दे आर मिसयूजिंग द इंटरनेट। और 20% लोग ऐसे हैं कि उस इंटरनेट का वो प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हम मसीह के चुने हुए लोग हैं, हम मसीह के जन हैं। हमें परमेश्वर ने कुछ बातों के लिए असाइन किया हुआ है ना। हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर के हम बच्चे कहलाते हैं, और अगर ये सारी बातें हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो फिर हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ मतलब स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होना चाहिए, ये बात बहुत मायने रखती है हमारे जीवन में। हम जैसे राह चलते, जैसे हम जब चलते हैं तो हम कुछ भी नहीं उठा कर लाते अपने घर में, वैसे ही अपने इस आत्मिक देह में हम इस बात पर ध्यान दें कि हम क्या देख रहे हैं, हम किस बात को सुन रहे हैं, हम किस बात को बोल रहे हैं, कौन सी बातें हमें ज़्यादा आकर्षित कर रही है, हम किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, ये सारी बातें हमें देखने की ज़रूरत है। सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल क्रिश्चियन, हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, आत्मिक जिम्मेदारियां हैं। बहुत सी बातें हैं जो मुझे और भी कहनी है, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखता हूँ, और एक वचन के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सके और शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके। मेरे साथ आप निकालिए इफिसियों की पत्री और वचन 17 और 18। उसमें लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। यहाँ पर इस वचन से हमें यह सीखना है कि परमेश्वर चाहता है कि आपकी ज्ञान और प्रकाश की जो आत्मा है, वो आपको, जिनके पास नहीं है वो उनको वो आत्मा मिले, और उसके द्वारा आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हमारे मन में जो भी शैतान जिस रीति से भी जो विचार डाल रहा है, और हमारे विचारों को उसने अपने कंट्रोल में रख रखा है,
जब परमेश्वर का ये आत्मा आपके अंदर आएगा और जब वह कार्यरत होगा, तब आपको सही और गलत की पहचान होगी, आपको सच समझ में आएगा और उसके द्वारा आपको ये भी समझ में आएगा कि आप मसीह में आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हैं। मैं बार-बार हम मेरे पहले भी वीडियोज़ में मैं आपको ये कह चुका हूँ कि हमारी एक आत्मिक पहचान है। वी हैव आवर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। और जब तक मसीह लोग अपनी पहचान को नहीं लेंगे, जब तक मसीह लोग अपने आइडेंटिटी के साथ अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का काम हमारे जीवन में या परमेश्वर हमारे जीवन में वैसा काम नहीं कर सकते जैसा वो करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस वचन को लेके आपके प्रार्थना में इस वचन को कोट करें। आप प्रार्थना में रहे, परमेश्वर पिता से मांगे कि परमेश्वर ये ज्ञान और प्रकाश की आत्मा जो आप हमें देना चाहते हैं, हम उसमें इंटरेस्टेड है। हम भी चाहते हैं कि हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले और हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो ताकि हमें ये समझ में आए कि हम मसीह में कौन है और हम शैतान को या शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि किसी का भी नाश हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी शैतान के बंधन में बंधे रहे। और शैतान जो है वो काफ़ी क्राफ्टी तरीके से, मतलब काफ़ी शातिर तरीके से ये जो जाल है उसका जो जाल है वो परमेश्वर के लोगों को ट्रैप करने में वो बिछा रहा है। सो मैं लास्ट में यही आपसे बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के प्रति, आपके विशेष करके आपके आत्मिक जीवन के प्रति आप थोड़ा सा सीरियस हो जाए, कॉन्शियस हो जाए और आपकी जो दिनचर्या है, एक्टिविटीज़ है, उसको आप थोड़ा सा जांचना है, परखना है और मसीह के वचनों में अपने आप को ढालना है। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय मसीह की।